धारा 370 हटाए जाने का असर राजस्थान में रह रहे लोगों पर भी पड़ा है। दरअसल धारा 370 के हटाए जाने से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। दोनों देशों के बीच काफी पहले से ही कश्मीर को लेकर विवाद रहा है और यही वजह है कि दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आई है। यही वजह है कि राजस्थान में बसे पाक विस्थापितों और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए संजीवनी मानी जाने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रोक दिया गया, जिसकी वजह से राजस्थान में रह रहे करीब 1 लाख पाक विस्थापित परिवार अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर ऐसे इलाके हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस वजह से यहाँ विस्थापितों की संख्या भी ज़्यादा है। थार एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे ये लोग अपने परिजनों से मिल पाते थे, लेकिन अब ये जरिया भी रोक दिया गया है। लोग फिर से इस ट्रेन के संचालन की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान के पश्चिमी इलाके यानी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का पाकिस्तान के साथ रोटी बेटी का नाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद भी जब राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके में अकाल पड़ता था तो यहाँ के लोग पलायन कर पाकिस्तान के लिए जाते थे, और जब पाकिस्तान के लोगों को बेटियों की शादी, बेटों की शादी करनी होती थी तो वे हिंदुस्तान के लिए अपना रुख करते थे। ये सिलसिला लगातार चला रहा, आज़ादी के बाद भी चलता रहा, और 2000 में तारबंदी होने के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था लोगों को, और यहाँ आने के लिए एकमात्र रास्ता अटारी बॉर्डर से होते हुए आना पड़ता था। 2006 में इन रिश्तों के लिए संजीवनी साबित हुई जब यहाँ पर थार एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। थार एक्सप्रेस से लोगों को काफ़ी सुविधाएं होती थी क्योंकि जोधपुर से ही लोग इस ट्रेन में सवार होते थे और मात्र कुछ ही खर्चे में पाकिस्तान पहुंच जाते थे। लेकिन 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच आए रिश्तों में खटास के चलते इस ट्रेन को बंद कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अटारी बॉर्डर या हवाई यात्रा काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोगों की मांग है कि थार एक्सप्रेस को एक बार पुनः शुरू किया जाए। कल यहाँ से पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने भी थार एक्सप्रेस को शुरू करने की बात छेड़ी है, और यहाँ से रविंद्र सिंह जो बाटी है, जो शिव से निर्दलीय विधायक जीते हैं और प्रदेश में खासा चर्चित नाम है, उन्होंने भी इस ट्रेन को शुरू करने की मांग की है। हमारे साथ कुछ पाक विस्थापित हैं। इन लोगों के आधे परिवार पाकिस्तान में है और जबकि आधे परिवार भारत में है। सर, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब से ये थार एक्सप्रेस बंद हुई है? ये थार एक्सप्रेस जब से बंद हुई उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से हमें आने के लिए वाघा बॉर्डर से आना होता है। जैसे कि हम पश्चिमी राजस्थान के इस तरफ जो हमारा उमरकोट है, उमरकोट से लोग वहाँ से आते हैं, चले जाते हैं। उमरकोट से मीरपुर कास हैदराबाद, हैदराबाद से लाहौरपिंडी से वाघा तक, वहाँ के लिए खर्चा आता है लाखों रुपये। और यहाँ जो थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी वो हमारे वहाँ से खोखरापार से लेके यहाँ जोधपुर तक, उसमें किराया भी 500 से 700 रुपये था। हम भी सरकार से ये विनती करते हैं जो ये थार एक्सप्रेस को पूर्ण वापस शुरू किया जाए। तो आप कितने समय से यहाँ भारत में रह रहे हैं? मेरे को लगभग 22 साल हो गए भारत में रहते हुए, और हमारा परिवार आधा परिवार वहाँ है। और दोनों कौन रहता है वहाँ पाकिस्तान? वहाँ मेरे 2 बड़े भाई है, मदर है। तो अब जब मिलना होता है तो वहाँ से घूम के आते हैं? वो वहाँ से सिर्फ उस बॉर्डर से होके, वाघा बॉर्डर से होके आते हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा लग जाता है। खर्चा में लाखों रुपए खर्चा लगता है। यहाँ तो सिर्फ 500 से 700 रुपये में यहाँ पहुँच जाते थे। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम ये मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि थार एक्सप्रेस को वापस चालू किया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा शुभ नाम गायट सिंह जी है, मैं यहाँ का हूँ बाड़मेर का। अच्छा, तो आपकी भी रिश्तेदारी होगी पाकिस्तान? रिश्तेदारी भी है और भाई भी हैं, सब जो वहीं रहते हैं। आने जाने में परेशानियाँ भी होती हैं, और ये शुरू भी एक्सप्रेस जसवंत सिंह जसोल ने की थी। इस बार हम सबको विश्वास है कि मानवेंद्र सिंह जसोल, ये जसवंत सिंह जी का, हम सबको एक बार विश्वास है, हमारा संकल्प पूरा करेंगे। तो सर, क्या लगता है कल जो बड़े नेता थे उन लोगों ने भी इस मांग को आगे बढ़ाया है कि थार एक्सप्रेस एक बार शुरू होनी चाहिए? बड़े नेता जो होते हैं वो जनता के प्रॉब्लम्स को उठाते तभी होते हैं। ये एक जनता का प्रॉब्लम है, इसको उठाया क्योंकि वो उनको पता है धरातल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी हमारी शादियाँ वहाँ से बेटियाँ आती है या बेटे आते हैं यहाँ होती है, और यहाँ की बेटियों की वहाँ होती है। तो उन नेताओं को, जैसे कि मानवेंद्र सिंह जी है या रविंद्र सिंह जी बाटी है, तो उनको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसके लिए हम सब रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से
अमित शाह जी से और संघ मोहन भागवत जी से और सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी ये थर एक्सप्रेस खोली जाए, जिससे आर्थिक और सिर्फ आर्थिक नहीं, दूसरा ये है कि जो यहाँ से एक दिन में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जो वहाँ से आते हैं तो हमें 5 से 7 दिन लगते हैं और बड़े बुजुर्ग जो है वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ट्रेन में उठना उतरना चढ़ना कम से कम 15 से 20 ट्रेनें या बसें चेंज करनी पड़ती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये थर एक्सप्रेस खोली जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे खुद के वहाँ कज़न एंड ब्रदर्स है या अंकल है या वहाँ परिवार आधे से ज़्यादा वहाँ रह रहा है, वो भी आना चाहता है यहाँ मिलने के लिए या हम उनसे मिलने के लिए जाएं, तो हमें ये अगर ट्रेन खुल जाती है तो हम आसानी से इजीली वहाँ जा सकते हैं, आपस में मिल भी सकते हैं। और मुझे आए हुए भी 25 साल हो गए हैं लेकिन हम नहीं जा पाए वापस। रीज़न यही है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। ये ट्रेन होती तो शायद हम वापस देख के आ जाते। पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं और बाकी परिवार अभी कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में हम सिंध प्रांत के सांगट डिस्ट्रिक्ट के अंदर खिपरो तहसील के अंदर मऊ गांव है मेरा, और अभी मेरे जो रिश्तेदार है वो भी वहाँ ही रह रहे हैं और ज़मीनें वगैरह भी वहाँ ही हैं, सब फैमिली वहाँ रहती है। वहाँ से वे लोग जो है, और वीज़ा का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रिक्वेस्ट यही है कि वीज़ा भी इजी की जाए ताकि वहाँ की बच्चियों के जो है जहाँ मंगनी की हुई है वो आकर के शादी कर सके। क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक मैटर आया था कि हमारे कज़न एंड ब्रदर है, उनकी बेटी की शादी यहाँ की मंगनी की हुई है लेकिन 18 फरवरी को उनकी जो है शादी होनी थी और यहाँ सारा व्यवस्था कर रखी थी होटलें वगैरह, लेकिन वो होटलें भी कैंसिल करनी पड़ी वीज़ा ना मिलने की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको, क्योंकि हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है बहन बेटियों की शादी की, तो ये अगर वीज़ा इजी कर ले और ये जो थर एक्सप्रेस खोल दी जाए तो बहुत धन्यवाद रहेगा केंद्र सरकार का। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह सोडा। लाल सिंह जी, भारत पाकिस्तान का रोटी बेटी का नाता है आपस में, क्या कहेंगे क्या इन रिश्तों को लेकर? मैं तो ये कहूँगा, ये अपन जो खड़े हैं बाड़मेर में, यहाँ से जोधपुर दूर है, अमरकोट नज़दीक है। यहाँ से 2700 किलोमीटर अमरकोट पड़ता है, वहाँ अटारी से आने से 1500 अटारी और अमरकोट होगा, और यह अटारी से ये 1200 मेरे समझ में ये हो जाएगा। 2700 किलोमीटर का मैं चक्कर काट करे इधर आते हैं और यहाँ 200 किलोमीटर है। कितनी हमारे लिए मुसीबत है ये सब जानते हैं, यूँ नहीं कोई नहीं जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन कि प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं नहीं जानता। हमारी प्रॉब्लम ये है इनसे ज़्यादा मुश्किलात कोई होती ही नहीं। तो इतना से आने जाने में हम पूरे लेडीज़ के साथ आते हैं, तो जब आते फैमिली पूरी होती 5-7 वहाँ लेडीज़ बच्चे साथ हो, वो ये आप भी यहाँ जोधपुर लेडीज़ बस में जाओ तो कितनी प्रॉब्लम देखना पड़ता है। तो इतनी सारी भुगतान हमको भुगतना पड़ता है, क्या करें, हमारी मजबूरी है। और ये जो खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। थर एक्सप्रेस बीच में 4-5 साल खुली थी, उसमें बहुत सारे लोग आए हिले जिले मिले थे। अब तो आना जाना बहुत ठप बंद है, कोई बूढ़ा हम जैसा आदमी आ ही नहीं सकेगा। तो आपका परिवार भी पाकिस्तान में? हमारा भी सभी का जो 1980-90 से आए उनका पूरा आधा परिवार अभी तक वहाँ है। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? अमरकोट में रहता हूँ। तो अभी कोई रिसेंटली किसी से मिलना नहीं हुआ? कितना टाइम हो गया आपको अपने रिश्तेदारों से मिले हुए? मेरे ख्याल में तो अभी हो गया 7-8 साल में तो कोई मिला नहीं है। अभी कोई नहीं मिला? तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं, ट्रेन खोले तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए क्या पूरे देशवासियों के लिए है, कोई एक हमारे लिए नहीं पर पूरे देशवासियों कितनों पूरों का रास्ता जा रही है। हम हिंदू मुसलमान सबों का, यूँ नहीं कि मैं राजपूत हूँ या हिंदू हूँ, मुसलमानों का भी यही प्रॉब्लम है। ट्रेन के लिए सभी को एक बराबर तकलीफ है। अगर ये खुल जाए तो मोदी साहब का या आपके ये जो सरकार है इनका धन्यवाद होगा। मैं बहुत सारा इनको धन्यवाद दूंगा, अगर नहीं तो भुगतना तो है ही। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर सिंह जी सोडा है। मैं सीमांत लोक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, जो कि आदरणीय हमारे हिंदू सिंह जी सोडा साहब पिछले 40 वर्ष से पाक व्यवस्थापितों का काम संभाल रहे हैं। तो यहाँ बाड़मेर में ज्ञापन वगैरह पाक व्यवस्थापित संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो मैं समय समय तक नेता लोगों तक पहुंचाता रहता हूं एवं सरकार तक भी पहुंचाता रहता हूं। थार एक्सप्रेस आदरणीय हमारे श्री जसवंत सिंह जी ने 2006 में स्टार्ट की थी। उसके बाद में 2019 में थार एक्सप्रेस बंद हुई। जैसे ये पुलवामा हुआ था
और 370 के बाद में रेगुलर 4 साल बंद हुई आज 4 साल। उसके बाद में हमारे वीज़ा में उस रास्ते से आते तो लगभग 3,000 किलोमीटर पड़ता है, मतलब 4 दिन में यहाँ बाड़मेर अपना व्यक्ति पहुँचता है उस रास्ते से, दिल्ली वाले रास्ते से। और यहाँ से हम जैसे शाम को बैठते तो कल सुबह तक जोधपुर वाला अपने आदमी पहुँच जाता था आराम से। तो थार एक्सप्रेस तो चालू हो तो बहुत ही बढ़िया है। और कल आदरणीय जसवंत सिंह जी का ये कहना चाहते हैं कि थार एक्सप्रेस जो है भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच जो रिश्ते थे उसमें अहम कड़ी थी। बिल्कुल अहम कड़ी थी साहब। ये यहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं जैसे थार एक्सप्रेस के माध्यम से उनको मतलब बहुत ही बेनिफिट था हर चीज़ का। वो रास्ता जो है वो हमारे बहुत लंबा पड़ता है क्योंकि हम अल्पसंख्यक है, वहाँ बहुसंख्यक नहीं है। हम अमरकोट तक ही बहुसंख्यक है, उससे वहाँ तक हमारे को अपनी बेटियों को लेके आना बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। और कम से कम हम हमारी सांस है जो वो मुट्ठी में लेकर वहाँ से चलते हैं। 3 दिन का जो सफ़र तय करते हैं ना, वो अपनी सांस मुट्ठी में लेकर अपनी बच्चियों को लेकर चलते हैं। तो ये जो रास्ता है, कोई ऐसी कोई घटना हुई वहाँ मतलब इस रास्ते के दौरान या कभी कुछ? बिल्कुल आए दिन वहाँ तो कई समस्याएं ऐसी जैसे है, अब लूट मार ये तो नॉर्मल है, वो होती रहती है। तो हम तो अल्पसंख्यक है, हमारे को तो डर है। ये रास्ता हमारे लिए बहुत ही सेफ था। अच्छा, तो आप जो पाक विस्थापित है उनके हितों की लड़ाई लड़ रहे लंबे समय से, तो कितने लोग, कितने परिवार यहाँ हैं जिनके आधे सदस्य वहाँ हैं, आधे सदस्य यहाँ हैं और जो काफ़ी सालों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए या थार एक्सप्रेस की वजह से वो मिल नहीं पाए? यहाँ पर अपने बाड़मेर में लगभग रहते हैं 500 से 600 परिवार रहते हैं, जिसमें से 50% को नागरिकता भी मिल गई है और 50% ऐसे हैं जिनको नागरिकता नहीं है अभी तक। और अगर वह जैसे शरणार्थी अपन बात करें, शरणार्थी जैसे 65 और 71 का जो युद्ध हुआ था उसमें वो संख्या आप संभालो तो चौटन विधानसभा में हमारी 50,000 की संख्या है। और शिव विधानसभा में जहाँ रविंदर सिंह जी अभी आते हैं, जो कल न्यूज़ में आया थार को लेके, और इसमें भी कम से कम काफ़ी हमारी संख्या है, 15 से 20,000 से ऊपर शरणार्थी रहते हैं। तो हमारी संख्या लाखों में, कम से कम हम राजस्थान के अंदर शरणार्थी इधर और उस तरफ अभी तक भी कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। 10 विधानसभा पर हमारे शरणार्थी भाई बंधु असर रखते हैं, अच्छे खासे वोट है हमारे। और हमारे शरणार्थियों में एक तरुणाई जी खागा साहब है जो हिंदू सिंह जी के संगठन है उसमें जुड़े हुए प्रतिनिधि भी है, और वो उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रयास किया था। परंतु अब मानवेंद्र सिंह जी हम चाहते हैं अगर घर वापसी करे एवं मोदी सरकार से हमारी यही अपील है कि थार एक्सप्रेस जल्द से जल्द चालू की जाए। तो ये थे पाक विस्थापित परिवार। इनका साफ तौर से कहना है कि थार एक्सप्रेस बंद होने से इनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में छूट गए हैं उनसे काफ़ी समय से मिलना नहीं हुआ। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द थार एक्सप्रेस शुरू की जाए ताकि ये अपने अपनों से मिल सके। राजू माड़ी, NDTV राजस्थान, बाड़मेर।